हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने हो इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब स्पेसेस। इस पर दो थ्योरम बताऊंगा, एक थ्योरम इंटरसेक्शन की, एक यूनियन की। इसके पहले आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और सब स्पेस के बारे में दो वीडियो शेयर किए थे। इसके नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं उन वीडियोज को, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पूरी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब स्पेस होता क्या है? तो देखिए, थ्योरम होती है, स्टेटमेंट लिखूंगा, उसका प्रूफ भी बताऊंगा। intersection of two subspaces of a vector space is again a subspace इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस, यानी कि दो सब स्पेसेस का जो इंटरसेक्शन होता है फिर से क्या होता है, सब स्पेस होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट VF be a vector space consider any two subspaces of VF given as W1 and W2। दो सब स्पेस ले रहे हैं हम लोग, इसके W1 एंड W2 दो सब स्पेस ले रहे हैं, एक W1 एक W2 है। हमारा एम क्या है? देन वी हैव टू प्रूव दैट W1 intersection W2 is again a सबस्पेस ऑफ VF। मतलब क्या दिखाना है, जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या, VF का क्या है, एक सब स्पेस है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑलरेडी दिया गया है टू सब स्पेसेस W1 और W2, ये दो सब स्पेसेस है। हमको क्या दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये VF का एक सब स्पेस होगा। चलिए करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेटमेंट के साथ मैंने प्रूफ स्टार्ट कर दिया है, अपना टारगेट क्लियर कर दिया है। W1 W2 VF के दो सब स्पेस है, हमको क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन भी क्या होगा इनका, वो भी VF का एक सब स्पेस होगा। चलिए अब थोड़ा हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रूफ को। एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं यहां पर, टू प्रूव एनी सबसेट ऑफ W, टू प्रूव एनी सबसेट W of VF as subspace we have to examine। क्या करना पड़ता है, किसी सबसेट W को VF का सबस्पेस दिखाने के लिए तीन काम करने पड़ते हैं। नंबर एक, सबसेट। नंबर दो, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जीरो वेक्टर उसका मेंबर होना चाहिए। नंबर तीन, A alpha plus B beta belongs to W for every AB belongs to F
एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये 3 शर्तें पूरी करेंगे। मैंने आपको रोड मैप क्लियर कर दिया। थ्योरम में हम ये 3 काम करने वाले हैं कि 3 चीजें पूरी करके देखेंगे। इंटरसेक्शन के साथ ये 3 शर्तें पूरी होती हैं। अगर इंटरसेक्शन इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो ये क्या होगा, सब स्पेस होगा, क्योंकि W और W2 क्या होंगे, इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं तभी ये सब स्पेस है। अब हमको चेक करना है क्या ये इंटरसेक्शन इन 3 शर्तों को पूरा करता है कि नहीं। इसी में हमारी थ्योरम हो जाएगी। ये पर्दे के पीछे का काम है जो हमें माइंड में सेट रखना है। इसे कोई माइंड सेट हमारा ये लेके चलना है कि 3 काम हमको करने हैं। तो चलिए नंबर 1, सिंस W1 and W2 are subspaces मैं बार बार वीएफ नहीं लिखूं, अंडरस्टूड किसके सबस्पेस वीएफ के। हेंस W1 किसका सबसेट होगा, V का, और W2 भी किसका सबसेट होगा, V का। इंटरसेक्शन करने से और छोटा हिस्सा हो जाता है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये भी क्या होगा, V का सबसेट होगा। देखिए पहली शर्त हमारी पूरी हो गई, यानी ये दोनों सबसेट होते, इंटरसेक्शन भी क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। अब आगे बात करते हैं दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। क्या है दूसरा पड़ाव, ये नॉन एम्प्टी है कि नहीं है। और मैंने आपसे कहा था नॉन एम्प्टी में किसकी प्रेजेंस कंफर्म करते हैं, केवल और केवल जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर वेक्टर स्पेस का अगर जो है वो इसका मेंबर हो जाए तो सब स्पेस के लिए अनिवार्य शर्त है जीरो वेक्टर उसका मेंबर हो जाए, वही नॉन एम्प्टी को दर्शाता है। ठीक है, लिखेंगे सिंस जीरो बी बिलोंग्स W1 एंड जीरो बी बिलोंग्स W2, सब स्पेस के लिए मस्ट एलिमेंट है जीरो बी। हेंस जीरो बी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये देखिए दूसरी शर्त पूरी हो गई। हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी। यदि नॉन एम्प्टी भी हो गया, सबसेट भी हो गया। तीसरी बात, इस फैमिली के 2 मेंबर, ध्यान दीजिएगा, जिसको सब स्पेस दिखाना है होता है उसी के वेक्टर लेते हैं। अगर W सब स्पेस दिखाना तो अल्फा बीटा किसके लेंगे, W के, A B F के। यहाँ किसको सब स्पेस दिखाना है हमको, इंटरसेक्शन को, तो इसके 2 वेक्टर मानिए। अब तीसरे पड़ाव में आते हैं। नाउ लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। एम क्या होगा, एंड A कामा B बिलोंग्स टू F। एम क्या होगा लिख दे रहा हूं, शॉर्ट समझा दे रहा हूं। एम होगा हमारा A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। देखिएगा तो आप कहते हैं, ये मैंने एम टारगेट क्लियर कर दिया अपना। सिंस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, अल्फा बिलोंग्स टू W1, अल्फा बिलोंग्स टू W2, बीटा बिलोंग्स टू W1, बीटा बिलोंग्स टू W2। हेंस A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1। ध्यान दीजिएगा सब स्पेस है। ए बी अगर 2 स्केलर है, अल्फा बीटा W1 के मेंबर है, तो A अल्फा प्लस बीटा किसका मेंबर W1 का होगा। एंड A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। A अल्फा प्लस बीटा W1 का मेंबर भी होगा, A अल्फा प्लस B बीटा W2 का मेंबर भी होगा। इसलिए आप कह सकते हैं हेंस A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये देखिए तीसरी शर्त ये पूरी हो गई आपकी। पहली शर्त सबसेट, दूसरी शर्त नॉन एम्प्टी यानी जीरो वेक्टर्स का मेंबर है कि नहीं, तीसरी शर्त A अल्फा प्लस B बीटा अगर अल्फा बीटा W इंटरसेक्शन W2 का मेंबर है तो A अल्फा प्लस B बीटा इसका मेंबर है कि नहीं है। आपने इसको भी करके दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेसेस, सब स्पेस अगेन। ये लीजिए इसका एक थ्योरम, इसकी जनरल थ्योरम होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों काम मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं। ये नॉन एम्प्टी, सॉरी ये नॉन एम्प्टी, ये सबसेट, ये आपका A अल्फा प्लस B बीटा को सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। जिसको सब स्पेस दिखाना होता है उसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाए, अगेन उसी का मेंबर प्रूव करते हैं हम लोग इस पार्ट में। ठीक है, चलिए अब क्या है देखिए,
एक जनरलाइज थ्योरम बनाई गई, एक जनरलाइज थ्योरम बनाई गई। जनरलाइज थ्योरम क्या है मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको यूनियन की बात करूंगा। एग्जाम में जनरलाइज थ्योरम प्रूफ करो तो आपको ऐसे ही कर देना है। इन जनरल स्टेटमेंट क्या है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस is again a subspace, that is if W1 W2 dot dot Wn are subspaces of Vf, then is also a subspace of Pf। अगर आप कहते हैं W1 W2 Wn ये क्या है, सब स्पेसेस हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये भी क्या होगा, ये Wn है आपके यहाँ पर, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, सब स्पेस ऑफ Pf होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो काम आपने W1 W2 के लिए किया है वो W1 W2 W3 डॉट डॉट Wn के लिए कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपकी जनरल थ्योरम हो जाएगी। जो काम आप 2 के लिए करते थे वहां पर 2 की जगह 3 4 n कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो जनरल थ्योरम कहती है कि इंटरसेक्शन ऑफ n सब स्पेसेस या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, जो भी आर्बिट्रेरी मतलब संख्या तय करेंगे, वो भी क्या होगा, फिर से एक सब स्पेस होगा। तो इसको बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। जो मैंने W1 W2 के लिए किया काम वो W3 W4 डॉट डॉट Wn के लिए कर दीजिएगा तो प्रूव हो जाएगी थ्योरम। ठीक, चलिए बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस क्या होता है। जनरलाइज थ्योरम का स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करेंगे यूनियन क्या होता है। और इस पर क्या थ्योरम है उसकी बात करूंगा मैं। यूनियन की थ्योरम होती है, चैनल आपको पसंद आता है, वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो चैनल को प्रमोट करिए, वीडियोज को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और कुछ मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस of a vector space to union of two subspaces of vector space is a subspace if and only if one is contained in other। देखिएगा इसके 2 टुकड़े लिखाता हूं आपको, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं। ये कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
ये पार्ट आपके समझने के लिए लिख रहा हूं उसको सामान्य भाषा में। कहते हैं दो सब स्पेसेस का यूनियन सब स्पेस तब होगा जब एक दूसरे में कंटेंट यानी कि समाहित हो। मतलब क्या है, देखिए इसके दो पार्ट करिए इफ एंड ओनली इफ से, तो ये आएगा यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस if and only when implied and implied by one is contained in other। एक क्या है, दूसरे में समाहित है, अर्थात एक दूसरे का क्या है, दैट इज वन इज सबसेट ऑफ अदर। ये आपका कंटेंट का मतलब लिख दिया, वन इज सबसेट ऑफ अदर। तो एक बार मैं लूंगा कि क्या लूंगा, एक बार मैं लूंगा सब स्पेस है यूनियन, तो दिखाऊंगा एक दूसरे में कंटेंट। एक बार लूंगा एक दूसरे में कंटेंट है, तो क्या हो जाएगा, यूनियन सब स्पेस हो जाएगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत स्मूथली इसका प्रूफ समझाऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगती है लोगों को थ्योरम ये। यहां पहले स्टार्ट करते हैं। लेट वन इज कंटेन्ड इन अदर, लेट वन सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अदर सब स्पेस। ये लीजिए, दैट इज if W1 and W2 are any two subspaces, then and either W1 is subset of W2 or W2 is a subset of W1, then we have to prove that W1 union W2 is a सब स्पेस। ये पहला काम है हमारा कि एक चीज अगर दूसरे में कंटेंट है आपका, तो हमको दिखाना है यूनियन क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो चलिए करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल एक लाइन का इसका प्रूफ इस पार्ट का। इफ W1 कंटेंट बाय W2 या W1 इज कंटेंट बाय W2 या W इज कंटेंट इन W2, एक ही बात है। W1 इज कंटेंट बाय W2, W1 कौन कंटेंट करता है, W2, या W इज कंटेंट इन W2, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है आपकी। और W2 देन दोनों ही कंडीशन में W1 यूनियन W2 का मतलब क्या होगा, W2 का मतलब क्या होगा, W1 और W2। देखिए इस केस की मैं बात करूं तो W1 यूनियन W2 का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली W2 होगा। इस केस की मैं बात करूं तो W1 यूनियन W2 का मतलब क्या होगा, W1 होगा। मैंने दोनों बात इकट्ठा लिख दी कि अगर W1 W2 में है और W2 W1 में है, तो यूनियन का मतलब क्या, तो W1 होगा और W2 होगा। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब क्या आ गया, W1 आ गया, W2 आ गया। तो लिखेंगे आगे, विच इज ऑलरेडी ए सबस्पेस, hence
हियर W1 union W2 becomes a सब स्पेस। ये लीजिए, यहाँ क्या कुछ नहीं है, आपने कहा कि W1 W2 में है या W2 W1 में है, तो यूनियन का मतलब या तो W1 आएगा, देखिए W2 बड़ा है तो यूनियन का मतलब W2 आएगा, W2 छोटा है तो यूनियन का मतलब W1 आएगा। तो मैंने कॉमन बात लिख दी, W1 W2 मतलब W1 हो गया या W2 हो गया, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया आपको। तो यानी कि आपने कहा अगर W1 आता है तो ये भी सब स्पेस है, W2 आता है तो ये भी सब स्पेस, अर्थात यूनियन का मतलब क्या हुआ, या तो W1 या W2, जो कि ऑलरेडी क्या लिखा है, ऑलरेडी आपका सब स्पेस लिखा है। तो यूनियन का मतलब यूनियन इज नन अदर देन W1 और W2, जो कि पहले सब स्पेस है। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि अगर एक दूसरे में कंटेंट है तो यूनियन क्या होगा, सब स्पेस हो गया। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब बात करेंगे दूसरे पार्ट की। अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं। इसको चाहे तो यहीं दिखा दीजिएगा, आगे दिखा दीजिएगा, नहीं दिखाना सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे के लिए बता दिया, समझा दिया। अगर W2 बढ़ा तो यूनियन करने में W2 आ जाए, W1 बढ़ा तो यूनियन करने में W1। बेसिक चीज है, सबको पता है। चलिए दूसरे पार्ट में आते हैं। अब सिद्ध करना, अगर सब स्पेस है तो क्या एक दूसरे में कंटेंट होंगे। चलिए अब कन्वर्स पार्ट में आते हैं इसके। कन्वर्स पार्ट में इसके आते हैं। क्या लिखेंगे, लेट इस बार क्या प्रूव करना है हमको, इफ W1 union W2 is a subspace then either R that is one is contained by अदर। इस बार कह रहा है अगर यूनियन सब स्पेस आपको दे दिया है, यूनियन क्या कह रहा है, यूनियन सब स्पेस है, तो आपको दिखाना है कि एक दूसरे में क्या होगा, एक दूसरे के द्वारा क्या होगा, कंटेंट होगा। अर्थात W है तो W2 में होगा, या तो W2 किस में होगा, W1 में होगा। ठीक, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेकिन लेट पॉसिबली ऐसे लिख दीजिए, टू प्रूव वन मतलब वन सब स्पेस is contained by other, we assume that neither W1 contained by W2 nor W2 contained by W1, या नाइदर नाम नहीं लिखना आपको, तो इसको नाइदर नाम लिख लैंग्वेज, इसको लिख के क्या कर दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर नाइदर नाम लैंग्वेज, तो फिर नाइदर और नार मत लिखिएगा, ठीक है। आप उसको उल्टा बनाए, कंटेंट करने के लिए हमको सिद्ध करना, तो इसका उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, कि कोई किसी में कंटेंट नहीं है, कि कोई किसी में कंटेंट नहीं है। लास्ट में अपनी बात का खंडन करेंगे कि हमारी परिकल्पना, हमारा जंक्शन क्या गलत है, अर्थात क्या होगा, एक दूसरे में क्या होगा, कंटेंट होगा। चलिएगा बढ़ाते हैं इसको आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिएगा, आप कहते हैं यहां पर लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स W1 यूनियन W2। अल्फा बिलोंग्स W1 यूनियन W2 मतलब क्या है, चलिए एक एक करके लिख दे रहे हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स W1 W2 मतलब क्या है, यूनियन का मेंबर कोई जरूरी नहीं दोनों का हो। अल्फा बिलोंग्स W1 बट अल्फा नॉट बिलोंग्स W2। अल्फा किसका मेंबर, W1 का मेंबर, लेकिन W2 का मेंबर नहीं है। यूनियन का मेंबर है तो कोई जरूरी नहीं दोनों का मेंबर हो। बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W, लेकिन इंटरसेक्शन का होगा तो दोनों का होगा। क्या लिखा है, अल्फा बिलोंग W1 यूनियन W2, देन लेट अल्फा W1 का मेंबर है लेकिन W2 को नहीं है, एंड बीटा बिलोंग W1 W2 का मतलब क्या दिखाना है यहाँ पर, ये लीजिए बीटा अगर दिखाता है W1 W2 का मेंबर यूनियन का, तो आप क्या मानना, बीटा W1 का मेंबर नहीं है बट W2 का मेंबर। ध्यान दीजिएगा, एक बार लिखा आपने इफ अल्फा बिलोंग W1 W2 देन लेट अल्फा W1 का मेंबर लेकिन W2 को नहीं है, एंड इन रिलेशन बीटा बिलोंग W1 W2 में आपने क्या कहा, बीटा W1 का मेंबर लेकिन W2 का मेंबर नहीं है। अब सुनिएगा, तो मैं मेन बात लिख रहा हूं, सिंस W1 union W2 is a subspace, hence it will be closed with respect to वेक्टर एडिशन। यानी इसके दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो किसका वेक्टर मिलेगा, अगेन इसी का वेक्टर ही हमको मिलेगा। बस थ्योरम लेवल समाप्त होने वाली, बहुत बड़ी नहीं है। हेंस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। देखिएगा एक खास बात, अल्फा W1 W2 का मेंबर था और बीटा किसका था, अल्फा बीटा दोनों का जोड़ किसका मेंबर आ गया, यूनियन का। ठीक है, अब सुनिएगा, आप कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आइदर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2 और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। या तो इसका मेंबर होगा या तो इसका मेंबर होगा। सुनिएगा, इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा किसका मेंबर है, देखिए W1 का, देख लीजिए आप सब, यहां लिखा है आपने अल्फा किसका मेंबर W1 का, तो फिर कहोगे सिंस W1 इज ए सब स्पेस, दो वेक्टरों को जोड़ अगर इसका मेंबर है तो दोनों में एक वेक्टर घटाओगे तो क्या मिलेगा, दूसरा वेक्टर भी क्या मिलेगा, ऑब्वियसली उसी मेंबर मिलेगा। हेंस बीटा बिलोंग्स टू W1। देखिए इसका विरोधाभास मिल गया, आपने कहा था यहां क्या कहा है, बीटा W1 का मेंबर नहीं है, thus we get a contradiction। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, हमको क्या मिला, एक विरोधाभास मिला, हमारी परिकल्पना के विरुद्ध हमको कुछ मिला, अर्थात हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अब इसकी बात करिए, एंड सुनेगा यहां पर फिर कहते हैं एंड बीटा बिलोंग्स टू क्या था आपका, W2। फिर कहेंगे आप, फिर क्या कहेंगे, सिंस W2 इज अ सब स्पेस, हेंस घटा दीजिए, अल्फा किसका मेंबर होना चाहिए, W2 का। फिर कंट्राडिक्शन मिला, देखिए बीटा किसका मेंबर था, W2 का, अल्फा किसका मेंबर था, W2 का नहीं था, और यहां का सिद्ध हो गया अल्फा टू W2 का मेंबर है। तो बताओ क्या मिला, अगेन
10 we get another 10 we get एक कंट्राडिक्शन। देखिए फिर एक कंट्राडिक्शन मिला आपको, आपको क्या मिला, फिर एक विरोधाभास मिला आपको। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस आवर एजुम्पशन, जो हमारी परिकल्पना थी, हेंस आवर एजुम्पशन दैट इज नाइदर W1 contains in W2 nor W2 contains in W1 is, देखिए मैं लिख रहा हूं साफ साफ, यहां पर क्या लिखेंगे आप, इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे, क्या हमारी जो परिकल्पना थी, हमारी जो एजम्पशन थी कि ना W1 W2 में है ना W2 W1 में, वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो फिर सही क्या होगा, हेंस, क्या लिखेंगे आगे, हेंस आइदर W1 is contained in W2 ठीक है, ये आर लगा देखिए यहां पर, ठीक, आर W2 is contained in W1, या तो W1 W2 में होगा या तो W2 W1 होगा, यानी वन विल बी कंटेन्ड बाय अदर होगा, क्योंकि आपने कहा अल्फा प्लस बीटा या तो W1 में होगा तो W2, यानी ये होगा या तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, अगर ये हुआ तो हमें क्या मिल गया, तो भी हमारी परिकल्पना गलत है, और ये मिला तो भी हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है आपका। अर्थात अगर आप कहते हैं कि यूनियन सब स्पेस है तो क्या होगा, दोनों में से एक सब स्पेस दूसरे में क्या हो, कंटेंट हो गया, तो W1 W2 में हो गया तो W2 W1 में होगा। ये आपकी थ्योरम थी। एक थ्योरम मैंने आपको बताई इंटरसेक्शन की, एक थ्योरम आपको बताई मैंने यूनियन की। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान आपके साथ में शेयर कर सकूं। और ऐसे वीडियो लिंक के भी आते रहेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।